नमस्कार दोस्तों। ओम श्री हनुमते नमः। आप सभी की आपकी भक्ति चैनल पर स्वागत है। आज मंगलवार का सुनिए हनुमान जी की कथा। एक नगर में एक वृद्ध रहते थे। उसका एक ही पुत्र था। उसका वृद्ध की महिमा उस वृद्ध की हनुमान जी पर बहुत गहरी आस्था थी। वह हर मंगलवार का व्रत रखती थी और हनुमान जी की पूजा आराधना करती थी। एक बार हनुमान जी ने अपनी भक्ति में उस वृद्ध महिला की शुद्ध का परीक्षण करने के विचार किया। हनुमान जी शुद्ध का दोष धारण कर वृद्ध घर गए और पुकारने लगे कि हे कोई हनुमान भक्त जो हमारी इच्छा पूर्ण करे। तब आवाज इस वृद्ध के कान में पड़ी। पुकार सुनकर वृद्ध जल्दी से बाहर आई और साधु को प्रणाम कर बोली, आज्ञा महाराज। हनुमान वेशधारी साधु बोले, मैं भूखा हूँ, भोजन करूँगा, तुम थोड़ी सी जमीन लिप दो। वृद्ध दुविधा में पड़ गई। अंततः हाथ जोड़कर बोली, महाराज, लिपने और मिट्टी खोदने का अतिरिक्त आप कोई दूसरा आज्ञा दे, मैं अवश्य पूर्ण करूंगी। साधु ने 3 बार प्रतिज्ञा करने के बाद कहा, तू अपने बेटे को बुला और उसकी पीठ पर आग जलाकर भोजन बनाऊंगा। यह सुनकर वृद्ध घबरा गई, परंतु यह प्रतिज्ञा वृद्ध थी। उसने अपने पुत्र को बुलाकर साधु की सौंप दिया। साधु वेशधारी हनुमान जी ने वृद्ध के हाथ से ही उसका पुत्र का पेट बल लेटाया और उसके पीठ पर आग लगवा दी। आग जलाकर दुखी मन से वृद्ध अपने घर में चली गई। इधर भोजन बनाकर साधु ने वृद्ध को बुलाकर कहा कि उनका भोजन बन गया है, तुम अपने पुत्र को पुकारो ताकि वह भी आकर भोजन करे। तुम अपने पुत्र को पुकारो ताकि वह आकर भोग लगाए। इस पर वृद्ध बोली, उसका नाम लेकर मुझे और कष्ट ना दे। लेकिन जब साधु महाराज नहीं माने तो वृद्ध ने अपने पुत्र को आवाज लगाई। वह अपने माँ के पास आ गया और अपने पुत्र के जीवित देखकर वृद्ध को बहुत आश्चर्य हुआ। वह साधु के चरणों में गिर पड़ी। तब हनुमान जी अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए और वृद्ध को भक्ति का आशीर्वाद दिए। तो प्रेम से बोलो, शंकर भगवान की जय हो, बजरंगबली की जय हो। आइए सुनते हैं मंगलवार व्रत कथा। एक बार नैमिषारण्य तीर्थ में 8 मुनि एकत्रित होकर पुराणों के ज्ञाता श्री सूत जी से पूछने लगे, हे महामुनि, आपने हमें उनके पुरानी कथा सुनाई है, अब कृपा करके हमें ऐसा व्रत का और कथाएं बताएं जिसका करने का संतान की प्राप्ति हो, ताकि मनुष्य को रोग, शोक, अग्नि, स्वर, दुखी आदि का भय दूर हो, क्योंकि कलयुग में कभी जीवों की आयु बहुत कम है। फिर इस पर उन्हें रोग, चिंता और के कष्ट लगे रहेंगे, तो फिर वह श्री हरिचरणों में अपने ध्यान कैसे लगा सकते हैं। सूत जी बोले, हे मुनियों, आपने अपने कल्याण के लिए बहुत ही उत्तम बात पूछा है। एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण के लोक कल्याण के लिए यही प्रश्न किया था। भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर का स्वभाव तुम्हारे सामने कहा हूँ। ध्यान पूर्वक सुनो कि एक समय पांडवों की सभा में श्री कृष्ण जी बैठे हुए थे। तब युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया, हे प्रभु नंद नंद गोविंद, आपने मेरे लिए अनेकों कथाएं सुनाई है। आज आप कृपा करके ऐसी व्रत या कथा सुनाए जिसका करने का मनुष्य का रोग, चिंता का भय समाप्त हो और उसका पुत्र का प्राप्त हो। हे प्रभु, बिना पुत्र जीवन व्यतीत है,
पुत्र के बिना मनुष्य नरकगामी होता है। पुत्र के बिना मनुष्य पिता शरण का छुटकारा नहीं पा सकता और ना ही उसका पूर्ण नामक नरक से युद्ध हो सकता है। अंततः पुत्रदायक व्रत बताए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, मैं एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ, आप उसे ध्यान पूर्वक सुने। कुंडलपुर नामक एक नगर था। उसमें नंदा नामक एक ब्राह्मण रहता था। भगवान की कृपा से उसके पास सब कुछ था, फिर भी वह दुखी था। इसका कारण यह था कि ब्रह्मा ने सती सुनाधा की कोई स्थान नहीं थी। सुनाधा प्रतिव्रत की भक्ति पूर्वक श्री हनुमान जी की आराधना करती थी। मंगलवार के दिन व्रत करते, अंतः में भोजन बनाकर हनुमान जी की आराधना करती थी। मंगलवार के दिन व्रत करते, अंतः में भोजन बनाकर हनुमान जी की भोग लगाने के बाद स्वयं भोजन करती थी। एक बार मंगलवार के दिन ब्राह्मणी गृह कार्य की अधिक के कारण हनुमान जी को भोग नहीं लगा सकी, तो इस पर उसे बहुत ही दुख हुआ। उसने कुछ भी नहीं खाया और अपने मन में प्रण किया कि अब तो अगले मंगलवार को ही हनुमान जी की भोग लगाकर अन्न और जल ग्रहण करूंगी। ब्राह्मणी सुनंदा प्रतिदिन भोजन बनाती, शुद्ध पूर्वक पति को खिलाती, परंतु स्वयं भोजन नहीं करती और मन ही मन श्री हनुमान जी की आराधना करती थी। इसी प्रकार 6 दिन गुजर गए और ब्राह्मणी सुनंदा अपने निश्चय के अनुसार भूखा प्यासा निराहार रही। अगले दिन मंगलवार को ब्राह्मणी सुनंदा प्रातः काल ही बेहोश होकर गिर पड़ी। ब्राह्मणी सुनंदा की इस असीम भक्ति के प्रभाव से श्री हनुमान जी बहुत प्रसन्न हुए और प्रकट होकर बोले, सुनंदा, मैं तेरी भक्ति में बहुत प्रसन्न हूँ, तू उठ और वह मांग। सुनंदा अपने आराध्य देव श्री हनुमान जी की देखकर आनंद के अधिकता से विवल होकर श्री हनुमान जी की चरणों में गिरकर बोली, हे प्रभु, मेरा कोई संतान नहीं है, कृपा करके पुत्र और कन्या प्रदान करें, आपकी अति कृपा होगी। श्री हनुमान जी बोले, तेरी इच्छा पूर्ण होगी, तेरे एक कन्या पैदा होगी, उसका अष्टाग्रम प्रतिदिन सोने दिए करेंगे। इस प्रकार कहकर श्री महावीर के अत्यंत धन्य हो गए। ब्राह्मणी सुनंदा बहुत हर्षित हुई और समाचार अपने पति से कहा। ब्राह्मणी ने कन्या का वरदान सुनकर कुछ दुखी हुए, परंतु सोना मिलने की बात सुने तो बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने विचार किया कि ऐसी कन्या के साथ मेरी निर्धनता की समाप्त हो जाएगी। श्री हनुमान जी की कृपा से वह ब्राह्मणी गर्भवती हुई और 10 महीने में उसे बहुत ही सुंदर पुत्री प्राप्त हुई। वह बच्चे अपने पति के घर में ठीक उसी तरह से पढ़ने लगी जिस प्रकार शुक्ल पक्ष के चंद्रमा बढ़ता है। 10वें दिन ब्राह्मणी ने उसे बालिका का नामकरण संस्कार कराया। उसके कुल पुरोहित ने उसे बालिका का नाम रातवली रखा, क्योंकि यह कन्या सोना प्रदान किया करती थी। इस कन्या ने पूर्ण जन्म में बड़े ही विवाह धन मंगल देव की व्रत किया था। रत्नवाली का अष्टांग बहुत सा सोना देती थी। उस सोने से नंदा ब्राह्मणी बहुत ही धन्यवाद हो गया। अब ब्राह्मणी सुनंदा
भी बहुत अभिमान करने लगी थी। समय बीता रहा, अब रत्नवली 10 वर्ष की हो चुकी थी। एक दिन जब नंदा ब्राह्मणी प्रसन्न चिंता था, तब सुनंदा ने अपने पति से कहा, मेरी पुत्री रत्नवली विवाह योग्य हो गई है, इसलिए आप कोई सुंदर और योग्य वर देखकर विवाह कर दे। यह सुनकर ब्राह्मणी बोला, अभी तो रत्नवली बहुत छोटी है। तब ब्राह्मणी बोली, सनातनों आज्ञा है कि कन्या 8वें वर्ष में गौरी, 9 वर्ष रही तो 10वें वर्ष में कन्या इसके पश्चात राजवंशवाल हो जाती है। गौरी के दान से पाताल लोक की प्राप्ति होती है, रहने के दान में वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है, कन्या के दान से इंद्रलोक में सुख की प्राप्ति होती है। अगर हे पिता देवी राजवंशवाल्य का दान किया जाता है तो घोर नरक की प्राप्ति होती है। इस पर ब्राह्मणी बोली, अभी तो रत्नवली मात्र 10 ही वर्ष की है और मैंने तो 161 साल की कन्याओं का ब्याह कराया है, अभी जल्दी ही किया है। तब ब्राह्मणी सुनंदा बोली, आपको तो लोभ अधिक हो गया है, लगता है अगर 11 वर्ष में विवाह नहीं होता है तो उसमें मानसिक धर्म का, रक्त का, पिता और बड़े भाई का पाना करना पड़ता है। शास्त्रों के कहा गया है कि माता पिता और बड़े भाई राजस्वल कन्या को देखकर है तो वह अवश्य ही नरकगामी होती है। तब ब्राह्मणी बोली, अच्छी बात है, कल मैं अवश्य ही योग्य वर्ग का तलाश में अपना दूत भेजूंगा। दूसरे दिन ब्राह्मणी ने अपने दूत को बुलाया और आज्ञा दी कि जैसे सुंदर मेरी कन्या है वैसे ही सुंदर वर उसके लिए तलाश करो। दूत तो अपने स्वामी की आज्ञा पाकर निकल पड़ा। पंचमी नगर में उसने एक सुंदर लड़के को देखा। यह बालक एक ब्राह्मण परिवार बहुत गुणगान पुत्र था। इसका नाम सोमेश्वर था। दूत ने इस सुंदर और गुणवान ब्राह्मण पुत्र को बारे में अपने स्वामी से पूर्ण दिया। ब्राह्मण नंदा को भी सोमेश्वर अच्छा लगा और फिर उस पर एक शुभ मुहूर्त विधि पूर्वक कन्या दान करके ब्राह्मणी संतुष्ट हुआ। परंतु ब्राह्मणी ने मन में तो लोभ समाया हुआ था। उसने कन्यादान तो कर दिया था, वह बहुत ही खिन्न था। उसने विचार किया कि रत्नवली तो अब चली जाएगी और मुझे इससे जो सोना मिलता था वह अब मिलेगा नहीं। मेरे पास जो धन था कुछ तो इसका विवाह में खर्च होगा और जो शेष बचा है वह भी कुछ दिन बाद समाप्त हो जाएगा। मैंने तो इसका विवाह करके बहुत बड़ी भूल कर दी है। अब कोई ऐसा उपाय हो कि रत्नवली मेरे घर में ही बनी रहे, अपने ससुराल न जाए। लोभ रूपी राक्षस ब्राह्मणी ने मस्तिष्क पर छाता जा रहा था। रात भर अपनी शैया पर बेचैनी का करवट बदलते बदलते उसने एक बहुत ही क्रूर निर्णय लिया। उसने विचार किया कि जब रत्नवली उसके पति सोमेश्वर अपने घर के लिए जाएगा तो वह मार्ग में छिपकर सोमेश्वर का वध कर देगा और अपने लड़की को अपने घर से ले आएगा, जिससे नियमित रूप से उसे सोना भी मिलता रहेगा और समाज का कोई निश्चय उसे दोष भी नहीं दे सकता है। जब अगले दिन सुबह हुई तो नंदा और सुनंदा ने अपने जमाई तथा लड़के के बहुत सारा धन देकर विदा किया। सोमेश्वर अपने पति रत्नवली को लेकर ससुराल से अपने घर की तरफ चल दिया। ब्राह्मणी नंदा महालोभ की विस्मित
होकर अपने मति खो चुका था। पाप पुण्य का उसे विचार नहीं रहा था। अपने भयानक और क्रूर निर्णय को कार्य रूप देने के लिए उसने अपने दूत को मार्ग में अपने जमाई को वध कराने के लिए भेज दिया था, ताकि रत्नवली से प्राप्ति होने वाले सोने उसे हमेशा मिलता रहे और वह कभी निर्धन न हो। ब्राह्मणी के दूत ने अपने स्वामी के आज्ञा का पालन करते हुए उसके जमाई सोमेश्वर का मार्ग में ही वध कर दिया। समाचार प्राप्त कर ब्राह्मणी नंदा मार्ग में पहुंच और रोते हुए अपने पुत्र रत्नवली से बोला, हे पुत्री, मार्ग में लुटेरे ने पति का वध कर दिया है। भगवान की इच्छा के आगे किसी का वश नहीं चलता है। अब तू घर चल, वहाँ पर ही रहकर शेष जीवन व्यतीत करना। जो भगवान में लिखा है वही होगा। अपने पति की अकाल मृत्यु में रत्नवली बहुत दुखी हुई। करुणा क्रंदन के रोदन करती हुई अपने पति को बोली, हे पिताजी, इस संसार में जिस स्त्री का पति नहीं है उसके जीना व्यर्थ है। मैं अपने पति के साथ ही अपने शरीर को जला दूंगी और सती होकर अपने इस जन्म का, माता पिता का नाम का तथा सास ससुर का यश का सार्थक करूंगी। ब्राह्मणी नंदा अपनी पुत्री रत्नवली को वचनों के सुनकर बहुत ही दुखी हुई। विचार करने लगा कि मैं व्यर्थ जमाई वध का पाप कर अपने सिर ले लिया है। रत्नवली तो उसके पीछे अपने प्राण तक देने का तैयार है। मेरे तो दोनों तरफ का मरना होगा। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुरु सुधारी। परनऊ रघुबर बिमल जसु जो दायक पलचारी। बुद्धिहीन तनु जानी के सुमिराओ पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत तुलित बल धामा। अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी। कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरन विराज सुबेसा। कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे। कांधे मूज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन। तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर। राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया। राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा। विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर सहारे। रामचंद्र के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जियाए। श्री रघुबीर हर्षि उर लाए। रघुपति की ही बहुत बड़ाई। तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। सहस बदन तुम्हारो जस गावे। अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। मंत्र विभीषण माना। लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र जोजन पर भानु। लील्यो ताहि मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माही। जलधि लांघि गए अचज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते। सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे। होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना। तुम रक्षक काहू को डरना। दुर्गम काज जगत के जेते। सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते। राम
राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज संहारो आपे, तीनों लोक हाँकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महाबीर जब नाम सुनावे। नासै रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नवनिधि के गाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। जय जय महावीर हनुमान, सबके विघ्न बनाइयो। सालासर में जोत है तेरी, मेहंदीपुर तेरा धाम। जय जय महावीर हनुमान, सबके विगड़े बनाइयो काम। अंजनी के प्यारे हो, मैया के दुलारे हो। दीन दुखी के भला तुम ही सहारे हो। तेरे रोम रोम में बसते रघुकुल के श्री राम। जय जय महावीर हनुमान, सबके विगड़े बनाइयो काम। पुत्र पवन की चाल रे, उठा लिया पर्वतिया जो कमाल रे। लाए संजीवनी बूटी, बचाए लक्ष्मण जी के प्राण। जय जय महावीर हनुमान, सबके विगड़े बनाइयो काम। बचपन में तूने प्रभु मेरे पाला, सूरज को अपने मुख में था डाला। तेरे तेज को देख देवता हो गए सभी हैरान। जय जय महावीर हनुमान, सबके विगड़े बनाइयो काम। गाऊं मैं, तुझको मनाऊं मैं। संदीप के संग तेरे मेहंदीपुर आऊं मैं। कहे सितारा अब गुणहारा, तो ऐसा वरदाना। जय जय महावीर हनुमान, सबके विगड़े बनाइयो काम। कहे सितारा अवगुण हारा, दो ऐसा वरदाना। जय जय महावीर हनुमान, सबके विगड़े बनाइयो काम।